नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के एक और करीबी नेता पर ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। आपको बताएं कि ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। आरजेडी नेता सुभाष यादव के कई ठिकानों पर ईडी सर्च ऑपरेशन चला रही है। तो रेत माफियाओं से संबंधित मामले में यह बड़ी कार्रवाई की गई है। सूत्रों के मुताबिक करीब 6 जगहों पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई की गई है। बता दें कि सुभाष यादव के खिलाफ बिहार में 14 मुकदमे चल रहे हैं। उन पर लालू राबड़ी और उनके परिजनों को फ्लैट जमीन देने के आरोप भी लगते रहे हैं। बालू माफिया सुभाष यादव आरजेडी के महासचिव हैं और पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद के बेहद करीबी बताए जाते हैं। ईडी कई अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। सुभाष यादव के घर, नासरीगंज स्थित पानी फैक्ट्री, मर्छिया देवी अपार्टमेंट, रंजन पथ, शाहपुर स्थित ऑफिस और पैतृक आवास पर ईडी का सर्च अभियान जारी बताया जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि बालू से जुड़े कारोबार को लेकर ईडी टीम कार्रवाई कर रही है। तो हम आपको बता दें कि कहां कहां छापेमारी की गई है। पानी फैक्ट्री में यह छापेमारी की गई है। तो आरजेडी नेता और लालू प्रसाद के करीबी सुभाष के कई ठिकानों पर एक साथ ईडी की छापेमारी चल रही है। कहां कहां छापेमारी चल रही है ये हम आपको बता रहे हैं। सुबह से ही ईडी की छापेमारी चल रही है। सुभाष के कई ठिकानों पर यह छापा पड़ा है। एक साथ कई ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी है। तो अपार्टमेंट के फ्लैट में छापेमारी चल रही है। पैतृक आवास पर भी छापेमारी चल रही है। इसके साथ ही निजी आवास पर भी छापेमारी इस वक्त चल रही है। तो सुभाष के ऑफिस में भी छापा पड़ा है। और ज्यादा जानकारी के लिए संजय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, ये छापेमारी चल रही है, फिलहाल क्या कुछ सबूत इकट्ठा हुआ है? क्या कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, सुभाष यादव राष्ट्रीय जनता दल के एक नेता हैं और लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं जी। और ये जो आज छापेमारी चल रही है पटना में 6 लोकेशन पे ये रेड जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है ईडी की तरफ से। पहले सुबह से ये छापेमारी शुरू हो गई थी और जो जानकारी मिली है बालू का जो अवैध कारोबार है उसी से रिलेटेड ये रेड किया गया है। और जो जानकारी मिली है प्राइमा फेसी सूत्रों के हवाले से, उसके अनुसार बालू का जो अवैध कारोबार रहा है उसमें कई अनियमितता पाई गई थी और उसी को लेकर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने यह छापेमारी की है। इसके पहले भी सुभाष यादव के यहाँ छापेमारी हो चुकी है। बालू से अवैध कारोबार से जुड़े हुए मामले में इनकम टैक्स की टीम ने इनके यहाँ छापेमारी की थी और ईडी की टीम ने इसके पहले भी इनके यहाँ छापेमारी जो है वो की है। आज जो अब तक छापेमारी चल रही है उसमें ये फाइंडिंग सामने आई है कि कई तरह के डॉक्यूमेंट्स रिकवर किए गए हैं। जो किस तरीके से वित्तीय अनियमितता, बालू का अवैध कारोबार जो किया गया उसमें किस तरह के लैप्सेज हैं उसको लेकर प्राइमा फेसी जो फाइंडिंग्स रहे थे उसको लेकर उनसे पूछताछ भी की गई थी, जानकारी भी ली गई थी, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद आखिरकार आज ईडी की टीम ने यह छापेमारी की है। और निश्चित तौर पर सुभाष यादव जो चतरा से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं झारखंड से, उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अब तक ईडी ने आधिकारिक तौर पर तो जानकारी नहीं दी है, लेकिन जो सूत्र जो छापेमारी में लगे हुए हैं उन्होंने बताया कि कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिनको जब्त किया गया है और जो वहां लोग मौजूद हैं उनके परिजन भी हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है और सुभाष यादव से भी इस पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी। सुभाष यादव पर यह छापेमारी चल रही है, लालू यादव के करीबी बताए जा रहे हैं। आने वाले वक्त में लोकसभा के चुनाव है, बेहद बहुत जल्द ही लोकसभा के कौन सी तारीख पे चुनाव होगा घोषणा हो जाएगी। क्या असर पड़ेगा विपक्ष पे आने वाले चुनाव में जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई चल रही है? देखिए, निश्चित तौर पर, और खासकर देखिए बिहार सरकार ने कह दिया है कि चाहे वो बालू माफिया हो, जमीन माफिया हो, शराब माफिया हो, इनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। और ये जो कार्रवाई चल रही है इसको उसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। कल भी आपने देखा किस तरीके से 3 दिनों से छापेमारी चल रही थी। जो आरजेडी एमएलसी विनोद जायसवाल, उनके ठिकानों पर इनकम टैक्स का रेड जो है वो चल रहा था। वो शराब के धंधे में शामिल है और कोलकाता से इनकम टैक्स की टीम पहुंची थी और उसने छापेमारी की थी। कई तरह की वित्तीय अनियमितता वहां भी पकड़ी गई है और उनसे अलग से पूछताछ की जाएगी। और आज एक बार फिर से सुभाष यादव रडार पर हैं ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के। निश्चित तौर पर जो डॉक्यूमेंट्स रिकवर किए गए हैं उसके बाद उनसे पूछताछ की जाएगी। और जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि सुभाष यादव की मुश्किलें जो है आने वाले दिनों में बढ़ेंगी, इस बात से इंकार नहीं किया सकता है। जी संजय, सुभाष यादव के कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, आगे की क्या कुछ कार्रवाई सुभाष यादव पे हो सकती है?
देखिए, निश्चित तौर पर अभी जो फाइंडिंग्स हुई है उसका भी इवेल्युएशन किया जाएगा और मूल्यांकन किया जाएगा कि उन्होंने किस तरीके से अवैध संपत्ति अर्जित की है। अगर प्राइमा फेसी फाइंडिंग्स जो रही है उसके अनुसार अगर आगे इस बात का पता चल जाता है प्रवर्तन निदेशालय की टीम को कि संपत्ति अवैध तरीके से अर्जित की गई है, इनके आय इतनी है, लेकिन इससे ज्यादा अगर प्रॉपर्टी पाई जाती है जो इवेल्युएट किया गया है, तो उस आधार पर इनके प्रॉपर्टी अटैचमेंट की कार्रवाई भी ईडी की टीम कर सकती है। लेकिन फिलहाल देखना होगा अब जांच के बाद कौन सी बात सामने आती है। फिलहाल जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उनका मूल्यांकन किया जा रहा है और जो लोग वहां मौजूद हैं उनसे पूछताछ की जा रही है प्रवर्तन। ठीक है संजय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली से भी हमारे संवाददाता शंकर आनंद फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, सुभाष यादव के कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है उसके बारे में बताइए। देखिए, जिस तरह से आज केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा जो आज आधा दर्जन लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, इस सर्च ऑपरेशन का जो दायरा है वो काफी अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अब ये भी तलाशा जा रहा है कि जिस तरह से सुभाष यादव को ये समझा जाता है कि एक बहुत बड़े फाइनेंसर के तौर पे जाना जाता है, हालांकि एक राजनीतिक भूमि इनकी पृष्ठभूमि जरूर रही है, लेकिन एक बहुत बड़े जो फाइनेंसर के तौर पे इनको देखा जाता है। तो जिस तरह से जमीन के बदले नौकरी देने का मामला जिस तरह से सीबीआई के द्वारा दर्ज किया गया था और इस मामले में सीबीआई के द्वारा इस मामले की तफ्तीश करने के बाद इसी मामले को ईडी भी तफ्तीश कर रही है। एक ऐसा ही मामला आने वाले दिनों में और भी निकल सकता है, क्योंकि जिस तरह से कई जो मामले जो अभी तफ्तीश किए जा रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसे संदिग्ध जो लेन देन और कई ऐसे जानकारियां निकल के सामने आ रही हैं जिस तरह से हमारे सूत्र बता रहे हैं जी, और उन तमाम दस्तावेज और इनपुट के आधार पर तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आने वाले दिनों में कुछ राजनीतिक हस्तियों से जुड़ा हुआ कुछ और भी कनेक्शन आगे नजर आ रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस मामले में आने वाले दिनों में कई लोगों की ठीक है शंकर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और बिल्कुल हमारी नजर इस खबर पर बनी रहेगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। साहिबगंज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आदिवासी महिला से गैंग रेप का मामला सामने आया है। गैंग रेप के 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। बोरियो थाना क्षेत्र की एक घटना बताई जा रही है। मेले से लौट रही थी महिला और पुलिस ने सभी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल मेडिकल के लिए भेजी गई है पीड़ित। किशनगंज से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। किशनगंज के मनसा बस्ती गांव में एक युवक ने अपनी ही प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर दी है। दरअसल लड़की के परिजनों ने लड़के से रिश्ता करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद युवक ने प्रेमिका को गांव से बाहर ले जाकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक युवक ने पहले लड़की की बहन से फोन पर बात की थी और रिश्ता नहीं करने पर लड़की को मार देने की धमकी दी थी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने